सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से लगातार कई बार बड़े बड़े इसमें सवाल उठे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इस पर आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, भारत सनातन राष्ट्र है और देश सेकुलर है। देश और राष्ट्र में अंतर होता है। राष्ट्र संस्कृति को कहते हैं, देश भौगोलिक परिसीमा को कहते हैं। तो देश जो है, देश चलाना काम है सत्ताधीशों का। और हमारे देश का जब निर्माण हुआ, हमारा देश जब आजाद हुआ, तो बाद में ही जोड़ा गया, लेकिन उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है कि सभी पंथ निरपेक्ष का अर्थ है सभी पंथ यहां समान रूप से फलने फूलने के लिए सबको स्वतंत्रता है, कोई किसी को दबा नहीं सकता है। सनातन तो हमारी आत्मा है, हिंदू तो हमारी आत्मा है। भारतवर्ष के भूभाग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, अफगानिस्तान से लेकर के जो सब कुछ अलग अलग, पाकिस्तान, ये सब हिंदू ही है। सारे के सारे लोग हिंदू ही हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना क्या है, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश है। हमें सनातन संस्कृति का पालन पोषण करना है। आप देखेंगे जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बंधु भी हैं ना, वो स्वीकार करते हैं, मेरे से मिलते हैं तो, कि हमारे 10 आगे पूर्वज जो हैं, हमारे दादा के दादाजी भी हम लोग वही थे। तो हम लोग किसी कारणवश कन्वर्ट हो गए और हमको ये ज्यादा अच्छा लगा, या कभी दबाव से कर लिए गए। कुछ पे तो दबाव हुआ, कुछ को अच्छा लगा होगा, इस्लाम उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन पूर्वज तो हमारे एक हैं, संस्कृति तो हमारी एक है। ये भारतीय सभ्यता है। भारतीय सभ्यता को वो भी मानने वाले हैं, हिंदू संस्कृति को वो भी मानने वाले हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू जीवन पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू एक जीवन पद्धति है। इसलिए हिंदू होने में तो कोई खतरा है ही नहीं, और हिंदू राष्ट्र मांग करने की जरूरत भी नहीं है। हमारे संविधान में इतने राइट्स हैं, जो प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स हैं संविधान के, अगर उनको लागू कर दिया, 75 साल हो गए, अब लागू कर देना चाहिए, नहीं तो फिर क्यों बनाए गए थे। बहुत सारे ऐसे क्लॉज हैं, अगर उनको लागू कर दिया जाए तो ये राष्ट्र सनातन संस्कृति का राष्ट्र है, और इस राष्ट्र में रह रहे प्रत्येक लोग आनंदित, सुखी, चाहे वो किसी मजहब के हो, किसी पंथ के मानने वाले हो, चाहे ऐसे भगवान को प्रणाम करते हो, चाहे ऐसे करते हो, चाहे ऐसे करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो है सनातनी, सनातन ही उनका जड़ है। तो इसमें कहीं कोई दुविधा है नहीं। मैं हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें सदगुरु जी, तो विपक्ष तो आज भी इस बात के खिलाफ है। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष को अगर आप देखें तो विपक्ष लगातार शुरू से ही, जब से ये मांग उठी है, तब से इसके खिलाफ लगातार नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष का अर्थ होता है विशेष रूप से जो अपने देश का पक्ष करे। लेकिन विपक्ष का अर्थ तो अब ये हो गया है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि देश का विरोध करना भी हमारा विपक्ष का काम है। वो कभी कभी विपक्षी नेता का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। एक पतली सी लकीर है, वो कब क्रॉस कर जाते हैं मर्यादा की लकीर, उनको पता नहीं चलता। कभी आतंकवादी के पक्ष में अगर हम खड़े हो गए, कभी अगर हम किसी और चीज के पक्ष में खड़े हो गए। मुझे लगता है कि विपक्ष भी कभी सत्ता में रही है, और पहले जो विपक्ष में थी आज सत्ता में रही है। हम सब भारतवासी हैं, भारत को मजबूत करने के लिए यहां पर हैं। भारत में अमन, चैन, शांति, धर्म की ध्वजा लहराती रहे, हर व्यक्ति आनंदित रहे, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा व्यवस्था यहां पर हो, निःशुल्क और उत्तम यहां पर शिक्षा व्यवस्था हो, निःशुल्क और अविलंब न्याय व्यवस्था हो। इसी को रामराज्य कहते हैं। रामराज्य की परिभाषा यही है। तो विपक्ष कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण और वोट की राजनीति के कारण जानबूझ करके, ऐसा कोई विपक्ष में नेता नहीं है जिसको समझ में नहीं आता होगा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र का पक्ष किस में है, और अगर मैं अभी भारत के पक्ष में न खड़ा हूं तो पाकिस्तान क्या बोलने लगेगा, चाइना क्या बोलने लगेगा। लेकिन उनको लगता है कि सरकार को घेरना है तो घेरना है। घेरने के बहुत सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल। आप बेरोजगारी पे घेरते हैं, अच्छा लगता है कि भाई बेरोजगारी को दूर किया जाए, कुछ काम किया जाए, इस पर और ज्यादा किया जाए। सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष का काम है और मांगना। लेकिन भारत के सीमा की बात हो, भारत के सेना की बात हो, बालाकोट स्ट्राइक की बात हो, तब भी आप विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। चाइना के साथ डोकलाम में हमारा तनातनी चल रहा हो, तब भी जाके आप उधर खड़े हो जाते हैं। तब कहीं ना कहीं लगता है कि वोट की राजनीति इतनी महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए कि अपनी मातृभूमि से ही गद्दारी हो जाए। इसलिए मैं विपक्ष को भी यही कहना चाहूंगा, क्योंकि वो भी अच्छे लोग हैं, भारत के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग तो है नहीं, सारे लोग भारत के हैं। उनसे यही निवेदन है कि राष्ट्र के लिए एक साथ खड़े रहिए। राष्ट्र के भीतर लोगों की गरीबी, लोगों का इलाज अच्छा हो, इसके लिए लगातार आवाज उठाते रहिए। हम साधु होकर के भी आपके साथ खड़े रहेंगे।